ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस की समस्या, तो यह समस्या टीबी के वायरस की वजह से होती है। इलाज न करने पर यह बीमारी घातक होती जाती है, यानी बलगम बनना, खांसी ठीक न होना और बलगम में से खून आना, दिन प्रतिदिन उनकी सांस फूलना और वेट जो है वो धीरे धीरे कम होना और आखिरकार यह समस्या दिमाग तक पहुंच जाती है, यानी दिमाग में भी जो ऊतक हैं वो सूजन उनमें आने लगती है। तो टीबी फेफड़ों के अलावा हमारे दिमाग को भी प्रभावित कर सकती है इलाज न करने की कंडीशन में, और दिमाग के जो ऊतक हैं उनमें भी सूजन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं कराया। और इसको हम मेनिंजाइटिस ट्यूबरकुलोसिस के नाम से भी जानते हैं। ट्रीटमेंट हम किस तरीके से देंगे, तो मैंने वीडियो बनाया था 1 साल पहले रिफा आई 6 किट के ऊपर, ये बच्चों के लिए है। इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो रिफाम्पसिन और आइसोनियाजिड इंग्रेडिएंट्स के तौर पर दिया होगा। तो इस टैबलेट का इस्तेमाल अगर बच्चे को टीबी की शिकायत है तो आप ओडी या बीडी एज पर उसकी बॉडी की कैपेसिटी के अनुसार आप उसको डोज दे सकते हैं। दूसरा, मैंने वीडियो बनाया था एम्बिस्ट्रियन इंजेक्शन के ऊपर, तो 0.75 ग्राम का इंजेक्शन है। तो इसके अंदर भी स्ट्रेप्टोमाइसिन इंग्रेडिएंट्स के तौर पर दिया होगा, यानी ट्यूबरकुलोसिस में ये काम करता है। तो इस इंजेक्शन को आप आईएम कम से कम 7 इंजेक्शन आप इसको लगवाएं, या फिर जो हॉस्पिटल हैं उनमें भी टीबी की फ्री में टैबलेट मिलती हैं, जैसे एंटी टी एच स्केडुअल 14 नाम से टैबलेट आएगी, जैसा कि बैकग्राउंड में अभी चल रहा है। तो इसके अंदर भी रिफाम्पसिन आइसोनिया जेड नाम से जो कंपोजिशन है वो होगा, इंग्रेडिएंट्स होगा। तो कई लोगों को ये दवाएं सूट नहीं करती, ये दिन में 1 बार या 2 बार मरीज को दी जाती हैं, उसकी स्थिति या टीबी कब से है उस कंडीशन के हिसाब से। तो आपको बच्चे के लिए रिफा आई 6 किट टैबलेट देनी है, या फिर आपको ये इंजेक्शन अभी मैंने बताया था, तो एमिस्ट्रियन इंजेक्शन 0.75 ग्राम का इंजेक्शन है, एमजी का नहीं है। या फिर मैंने 1.5 साल पहले AK-84 टैबलेट के ऊपर वीडियो बनाया था, इसके अंदर भी जो कंपोजिशन है वो सेम है, रिफाम्पसिन और आइसोनियाजिड इस तरीके का कंपोजिशन होंगे। 2 कंपोजिशन और हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं साइड में। तो AK-84 टैबलेट, या फिर आप सरकारी हॉस्पिटल में आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, आपको एंटी ट्यूबरकुलोसिस वाली जो दवाएं हैं आपको दी हैं, तो आप AK-84 टैबलेट का इस्तेमाल ना करें। तो AK-84 टैबलेट बढ़िया है, यानी जो 18 साल से लेकर किसी भी उम्र के जो लोग हैं, अगर उनको ट्यूबरकुलोसिस समस्या है तो हम इस टैबलेट को ले सकते हैं। दिन में 1 बार आपको ये टैबलेट लेनी है। लेने का तरीका, उसके जो पूरे 4 टैबलेट होंगी उसमें, तो कैसे लेनी है, सुबह खाली पेट वो कैप्सूल लेना है, फिर दोपहर में 2 टैबलेट होंगी, या फिर 1 टैबलेट भी कई लोग दे देते हैं, या फिर रात को सोते समय 2 टैबलेट दे देते हैं। दूसरा, वीकनेस आने की कंडीशन में, जैसे ट्यूबरकुलोसिस वाले मरीज है उसको वीकनेस होगी, तो अल्टीविट 5G सॉफ्ट जेल एक कैप्सूल के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। तो इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड, जिंक गो और ग्रेप सीड इस तरीके के इसके अंदर कंपोजिशन होंगे। तो इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। आपकी कमजोरी ओमेगा 3 फिश में यानी मछली में होता है, इस तरीके के लोग जो मछली नहीं खाते, तो आप इस कैप्सूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। बीडी आपको कम से कम 1 महीने इस कैप्सूल को इस्तेमाल करना है। दूसरा, अगर आपको कफ बन रहा है तो कफ बनने की कंडीशन में आपको लेवोफ्लॉक्स 500 टैबलेट लेनी है, और ये 500 mg की टैबलेट है, ये आपको कम से कम 10 दिन इस टैबलेट को इस्तेमाल करना होगा, सुबह शाम। तो इसके अंदर लेवोफ्लॉक्सासिन इंग्रेडिएंट्स के तौर पर होगा। तो इससे क्या होगा, जो कफ है वो फेफड़ों के अंदर कफ या गले के अंदर कफ है, जिससे आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो ये कफ को सुखा देगा, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा, जैसे एक टैबलेट और आती है फेरस एस्क्यूब्रेट और फॉलिक एसिड में, तो उसका नाम ये चल रहा है। इस टैबलेट को आपको दिन में 2 बार आप इस टैबलेट को इस्तेमाल करें, जिससे कि आपके अंदर खून की जो मात्रा है वो बढ़ने लगेगी। ये उन लोगों के लिए है जो खाना पीना वो नहीं खा पाते हैं और जूस पीने की कंडीशन में भी नहीं है, क्योंकि 70-80 साल की उनकी उम्र है। किसी भी तरीके का, जैसे ठंडी वाली जो चीज़ है, जैसे ड्रिंक है या फिर जूस है, अगर वो लेते हैं तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। खासकर टीबी वाले जो मरीज हैं उनको दिक्कत ज़्यादा हो सकती है। तो इस टैबलेट का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। और दूसरा, बेहतरीन रिजल्ट के लिए, अगर उसने खाट पकड़ ली है और उसने खाना पीना छोड़ दिया है, उसको
ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस की समस्या है तो आप जोसुल 1 ग्राम नाम से एक इंजेक्शन आएगा, तो 1000 mg का इंजेक्शन है। अगर ये इंजेक्शन ना मिले तो सेल्सी 1.5 ग्राम का इंजेक्शन आएगा, यानी ये 1500 mg का इंजेक्शन है। ये एडल्ट के लिए इंजेक्शन है, यानी बड़ों के लिए है। तो इसके अंदर सेफ्ट्रियाजोन और सेलवेक्टम इंग्रेडिएंट्स के तौर पर दिया हुआ है। तो आप इस इंजेक्शन को दिन में एक बार, यानी उस मरीज को आईवी लगाएं, ड्रिप चल रही है उस कंडीशन में। अब आप सोच रहे होंगे जब हमको ड्रिप लगाना नहीं आता है, पर इतना तो आपको आता होगा, आपके पास में कोई छोटा मोटा डॉक्टर होगा, उससे आप ड्रिप लगवाएं या फिर इंट्राकेयर लगवा लें। उसके बाद आप उसी के सामने, उसी की देखरेख में आप ये इंजेक्शन लगवाएं। स्लो लगाना है 1 एम्पुल, और इसके अंदर स्टिल वाटर जो है वो मिलाकर, यानी 2 ml या 3 ml आपको मिलाना है। फिर बिल्कुल स्लो जो मरीज है उसको लगाना है। एक चीज ध्यान रखनी होगी, मरीज खाली पेट ना हो, उसने कुछ खाया हुआ हो। दूसरा, नोमैक्स सीबी इंजेक्शन अगर मिल जाए आपको 1.2 ग्राम का, यानी 1200 mg का इंजेक्शन है। इसके अंदर अमोक्सिलिन एंड पोटेशियम क्लावुलेट इंग्रेडिएंट्स के तौर पर होगा। ये ब्लड में इन्फेक्शन, अन्य फेफड़ों में इन्फेक्शन इनको दूर करेगा और पेशेंट की स्थिति में सुधार होने लगेगा। दूसरा, अगर मरीज के फेफड़ों में दिमाग में फीवर है, तो फीवर आने की कंडीशन में, चाहे उसको ट्यूबरकुलोसिस का फीवर हो, चाहे माइंड वाला फीवर हो, चाहे अन्य स्थिति वाला फीवर हो, तो हम मीकासिन 500 इंजेक्शन दे सकते हैं। ये इंजेक्शन हमें आईवी स्लो मरीज को लगाना है, यानी जोसुल इंजेक्शन लगाया 1 ग्राम, फिर हमने नोमैक्स सीवी 1.2 ग्राम इंजेक्शन लगाया, अमोक्सिलिन और पोटेशियम क्लावुलेट इसके अंदर होगा। फिर आपने मीकासिन 500 इंजेक्शन लगाना है। इसके बाद आपको डेक्सा 1 ml इंजेक्शन आईवी देना है। बाकी यानी ये इस तरीके से, या तो आप दिन में एक बार दें या फिर दिन में 2 बार 12 घंटे के अंतर से दें, तो रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। या फिर आप किसी गांव में रहते हैं और आप इस तरीके से दवा नहीं दे पा रहे हैं, तो आप दिन में एक बार, यानी किसी भी डॉक्टर के पास, वहाँ छोटे मोटे डॉक्टर हों, वहाँ पर जाकर आप इस तरीके से इंजेक्शन ड्रिप के साथ लगवा सकते हैं। अगर वो इस तरीके के इंजेक्शन लगाने से डर रहा है तो आप रहने दीजिए, आप दवा का इस्तेमाल करिए। और मीकासिन इंजेक्शन 500 आईवी स्लो आप अपने लगवाएं और डेक्सा इंजेक्शन लगाएं, जिससे कि अगर आपके माइंड में फीवर है, छोटा मोटा स्वेलिंग है, तो वो बंद हो जाएगी। बाकी ये दवाएं, तो दवा आपको केवल यानी ये AKT4 लेनी है, या फिर अगर आपकी सरकारी हॉस्पिटल में एंटी ट्यूबरकुलोसिस वाली दवा चल रही है, या तो वो दवा लें या फिर AKT4 वाली टेबलेट ले सकते हैं। दोनों में से कोई एक, वैसे आप AKT4 लें, सबसे बेहतरीन टेबलेट है। या फिर बच्चे को इस तरीके की समस्या है तो रिफा I6 किड आप टेबलेट आती है। ये टेबलेट OD या BD, यानी मरीज की स्थिति, यानी उसकी बॉडी में झेलने की क्षमता उसको देखकर ही मालूम चलती है, बिना देखे नहीं चल सकती। तो इस तरीके से आप दवा दें तो पेशेंट की स्थिति में सुधार होने लगेगा। वैसे सही रिजल्ट के लिए आपको इंजेक्शन लगाने होंगे, और आपको ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस की जो समस्या है इससे निजात यानी तुरंत तो नहीं मिलेगा, कम से कम 10 दिन में आपको जो रिजल्ट है इसका देखने को मिल जाएगा। जब आप इंजेक्शन लगवाएंगे, हो सकता है 15 दिन भी लग जाए, 1 महीने भी लग जाए। उस कंडीशन में ये दवा काम नहीं करेंगी कि मरीज ने टेबलेट या फिर कैप्सूल कोई भी दवा खाई तो उसको वॉमिटिंग हो गई, यानी उल्टी हो गई, यानी उसको दवा सूट नहीं करी। और इस कंडीशन में आप ज़्यादा से ज़्यादा फिश जो है, यानी मछली का इस्तेमाल ज़्यादा करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।